सबसे बड़ी खबर हैदराबाद से है, जहां पर हैदराबाद में हाहाकारी बारिश हुई है। अब तक 8 लोगों की मौत भी इस बारिश के चलते हो गई है। कई लोग जख्मी भी इस बारिश के चलते हुए हैं। तूफानी बारिश में कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। देर रात तक कई इलाकों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चलाया गया है। तेलंगाना सरकार ने बारिश के चलते हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया है। आपको बताएं कि हैदराबाद में कल से हाहाकारी बारिश का जो दौर है वो चल रहा है और इसके चलते हैदराबाद के कई इलाके जलमग्न यहां पर हो चुके हैं। इस पूरे के पूरे बारिश के चलते 8 लोगों की मौत भी हुई है। तेलंगाना सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के चलते 8 लोगों की मौत और साथ में कई लोग जख्मी भी इस पूरी बारिश के चलते हुए हैं, क्योंकि कई इलाके हैदराबाद के जलमग्न हो चुके हैं और मकान ढहने तक की बातें भी सामने आई है, जिसके चलते देर रात तक रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो भी यहां पर चला है। तेलंगाना सरकार ने हाई अलर्ट भी बारिश के चलते जारी किया है। ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नालगोंडा की तस्वीर है, यादगिर गुट्टा की तस्वीर है और मेहंदीपट्टनम की तस्वीर है। स्क्रीन पर आप तेलंगाना की 3 तस्वीरें देख रहे हैं, जहां भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। पूरा का पूरा राज्य जैसे लॉक हो चुका है, जो जहां था वहीं ठहर गया है। सभी शहरों का कमोबेश एक ही हाल है। आप टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर नालगोंडा की है, दूसरी तस्वीर हैदराबाद के यादगिर गुट्टा की है, जिसमें ऐतिहासिक पहाड़ झरने में तब्दील हो चुका है। वहीं तीसरी तस्वीर मेहंदीपट्टनम की है, जहां मेट्रो स्टेशन पानी से लबालब हो चुका है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेलंगाना में कई इलाकों का क्या हाल हुआ होगा। मौसम विभाग ने 72 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। हैदराबाद में बारिश का कहर। पानी में डूबा निजामों का शहर। बारिश से गिरी चट्टान, 8 की गई जान। हैदराबाद में हाहाकारी बारिश। साल 10 साल नहीं, दशकों बाद हुई है ऐसी बारिश। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ऐसी भयानक बारिश ना तो किसी ने देखी होगी, ना ही सोची ही होगी। जरा देखिए इन तस्वीरों को, लग रहा है जैसे पानी की ये रफ्तार हाहाकार मचा के ही दम लेगी। जहां कभी पानी नहीं दिखता था, वहीं अचानक जलप्रपात की धारा बहने लगी। पानी सड़क पर उछलकर एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने लगे। मेट्रो के दरवाजे से ऐसे पानी बहने लगा जैसे डैम का दरवाजा खुला हो। गलियों में पानी की ऐसी लहर उठने लगी जैसे समंदर ने दस्तक दे दी हो। बारिश इतनी तेज थी कि हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा इलाके में उसकी वजह से चट्टान घर पर आ गिरी, जिसमें दबकर 8 लोगों की मौत हो गई। चंद्रायन गुट्टा पीएस के लिमिट्स में 2 घरों में बारिश के वजह से और घर का जो कंपाउंड वॉल रहता और पीछे से थोड़े पत्थरा भी आके वो कंपाउंड वॉल के लगने से वो कंपाउंड वॉल के पत्थरा और पूरा बोल्डर्स वो लोगों के ऊपर गिर के 2 घरा में जुमला 8 जने का इंतकाल हो गया बोल के मालूम हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही इलाके के सांसद असदुद्दीन ओवैसी मौके पर पहुंचे। पुलिस घायल लोगों को ओवैसी अस्पताल में ले गई, जहां 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बुरी तरह से जख्मी 4 लोगों का इलाज चल रहा है। लोग यहाँ पे आए, इमीडिएटली फौरन हमारे इंस्पेक्टर, हमारे एसए और पूरे सब टीम मिलके सब जो कुछ भी मरहूम है वो लोगों को और मार लगे सुनो सबको भी ओवैसी हॉस्पिटल को हम लोग शिफ्ट करें। और उसमें एक 4 जख्मी है, वो लोगों का कंडीशन अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, बाद में मालूम पड़ता। हैदराबाद में बारिश का आलम यह है कि महज 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूब गया। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश एलबी नगर में हुई, जहां 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई।
आलम यह था कि कई जगहें कारें बहने लगी। कहीं मोटरसाइकिल के साथ इंसान भी बहते दिखे। रेस्क्यू के लिए सड़कों पर नाव तैरती दिखी। सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव की वजह से तेलंगाना में लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। हैदराबाद में पिछले 24 घंटे में हुई तेज बारिश ने हालात ये बना दिए हैं कि देखिए पूरी कार डूबी हुई है। जो बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके अंदर पूरा पानी घुस गया है। इसके अलावा लोग जो है इस समय छतों पर मौजूद हैं। लोगों को नीचे मदद के लिए लोग हेल्प की देखिए, वो देखिए ऊपर से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। पूरे चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ये गाड़ियाँ डूब गई हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियों के बोनट तक पानी आ गया था, ऊपर तक, ऊपर हुड भी डूब गया था और अभी इस समय थोड़ा सा पानी नीचे गया है। लेकिन सिचुएशन जो है काफ़ी टेंस है। जो 2 व्हीलर्स हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग के अंदर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। अभी तक 9 लोगों की डेथ रिपोर्ट हो चुकी है। बंदलागुड़ा इलाके में एक बिल्डिंग डैमेज हुआ है जो उसकी वजह से 9 लोग अभी तक मर चुके हैं, जो ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा 1 दर्जन के आसपास जो है मकान जो है वो टूटे हैं, ऐसा हमारे पास जानकारी है। तेलंगाना के 14 जिलों में इस समय जो है वो हैवी रेन की वजह से सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। आंध्र प्रदेश की भी हालत काफ़ी गंभीर है। तो ये जो डाउनपोर हुआ है और अभी जो मौसम विभाग के अनुसार 1 दिन और अभी कल आज का दिन जो है वो बारिश हो सकती है। हालांकि अभी मौसम खुल गया है और पानी माना जा रहा है कि धीरे धीरे निकलना शुरू होगा। जब तक ये पानी का लेवल डाउन नहीं होता, सिचुएशन नहीं कंट्रोल होगी, पूरा शहर इस समय लगभग हैदराबाद जो है वो सबमर्ज है बुरी तरह से पानी में। और जो लो लाइंग एरिया के लोग हैं उनको वहाँ से निकाला गया है। तो सिचुएशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल की तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से हैवी डाउनपोर हुआ है उसकी वजह से सिचुएशन फिलहाल हैदराबाद में पूरे बाढ़ के हालात हैं। संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात सीकर में बुजुर्ग के साथ हुए हत्याकांड की। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। लोगों ने पीट पीट कर इस बुजुर्ग की हत्या की थी। मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि मृतक बुजुर्ग के पुत्र रविंद्र को मारने के लिए किस तरह लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। मामूली कहासुनी के बाद नट बस्ती के कुछ युवकों ने पहले रविंद्र को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और बाद में दुकान में बैठे उसके पिता ओम सिंह परिहार की पत्थरों से पीट पीट कर हत्या कर दी। उद्योगनगर थाना पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस गिरफ्त में शातिर बदमाश आ चुके हैं। अवैध हथियार के साथ पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। देसी पिस्टल, मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस जब्त पुलिस ने किए हैं। बालाजी मार्केट नाले के पास इन्हें गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कोटा में महावीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की टीम ने बालाजी मार्केट नाले के पास दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक देशी पिस्टल, मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी मुकेश खटीक हरिओम नगर का निवासी है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई मामले भी पुलिस के अंदर दर्ज हैं। कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर ट्रक और पिकअप के अंदर भिड़ंत हुई है। गेहूं से भरे ट्रक में भीषण आग इस हादसे के बाद लग गई। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। ट्रक चालक और खलासी मौके से फरार हो चुके हैं। 12 झालावाड़ मेगा हाईवे पर यह पूरा का पूरा जो हादसा है वो हुआ है। बारां में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बजरी भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। पार्वती नदी किनारे पर यह खनन हो रहा था। पुलिस ने चालक को हिरासत में भी ले लिया है। बारां में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
बजरी से भरी हुई 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने जब्त किया है। दरअसल पार्वती नदी के किनारे बजरी का खनन किया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है और साथ में चालक को भी हिरासत में ले लिया है। खबर टॉक से है। टॉक के बीसलपुर बांध से सूरजपुरा फिल्टर प्लांट को जाने वाली मुख्य पाइपलाइन के एयर वॉल्व में आज अल सवेरे एक बार फिर से रिसाव हुआ है। फिश लैंडिंग सेंटर के पास हुए इस रिसाव से घंटों तक तेज दबाव वाला फव्वारा चलता हुआ नजर आया है। इस रिसाव के चलते जहां लाखों लीटर पानी बेकार बहता नजर आया, वहीं रिसाव की सूचना मिलते ही बीसलपुर बांध स्थित इंटेक्ट पंप हाउस और सूरजपुर फिल्टर प्लांट के इंजीनियर्स ने मौका मुआयना किया। इंटेक्ट पंप हाउस प्रभारी के अनुसार एयर वॉल्व की बॉल के भीतर चिपक जाने से यह तकनीकी खामी आई थी, जिसे अब पूरी तरीके से दुरुस्त कर दिया गया है। खबर जयपुर से, जहां पर पुलिस मुख्यालय में विदाई समारोह हुआ है। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव का विदाई है। एमएल लाठर को पदभार दिया गया है। लाठर को दिया गया है कार्यवाहक डीजी का चार्ज। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसमें डीजीपी भूपेंद्र यादव को विदाई दी गई है और उनकी जो जिम्मेदारी है, यानी कि डीजीपी पद का जो जिम्मेदारी है वो एमएल लाठर को सौंपा गया है। कार्यवाहक डीजी का कार्यभार उन्हें सौंपा गया है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, अलवर जलदाय विभाग का तो बुरा हाल है। जलदाय विभाग के सभी प्रोजेक्ट आधे अधूरे हैं, लेकिन भुगतान पूरा और कहीं कहीं तो पूरे से भी ज्यादा किया गया है। इंजीनियर्स और ठेकेदारों की साठगांठ, जलदाय विभाग में करोड़ों की बंदरबाट, सीएजी की रिपोर्ट में महालूट का खुलासा, जलदाय विभाग में करप्शन का खुला खेल। जी हां, जलदाय विभाग कहीं का हो, पूरी तरह से महाभ्रष्टाचार में डूबा दिखाई दे रहा है। अलवर जिले के एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी कुछ यही हाल है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जलदाय विभाग के इंजीनियरों और ठेकेदारों की साठगांठ से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विभाग के इंजीनियर्स ने भ्रष्टाचार की तमाम सीमाएं लांघते हुए अधूरे कार्यों का ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया और तो और काम पूरा होने का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। अलवर एनसीआर में 278 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं में खुलेआम भ्रष्टाचार, जलदाय विभाग के इंजीनियर्स और ठेकेदार पर करप्शन का आरोप, सीएजी की एनसीआर में जलदाय विभाग के प्रोजेक्ट ऑडिट से खुलासा। अब चलिए एक एक कर उन पेयजल प्रोजेक्ट का हाल जानिए जिसमें महालूट का खेल हुआ है। 15 करोड़ के प्रोजेक्ट पर अब तक 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक तिजारा वाटर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का सिर्फ 48% काम ही पूरा। इस प्रोजेक्ट का 52% काम अभी बाकी, लेकिन भुगतान पूरा। बहरोर प्रोजेक्ट को साल 2017 तक पूरा करना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम 60% नहीं हो सका है। जलदाय विभाग के भ्रष्ट इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट का भी पूरा भुगतान मैसर्स डीम कंस्ट्रक्शन कंपनी को कर दिया है। साथ ही इंजीनियरों ने कंपनी को काम पूरा करने का सर्टिफिकेट भी दे दिया है। भिवाड़ी प्रोजेक्ट का ठेका कोलकाता की कंपनी मैसर्स WPIL SMS JV कंपनी के पास करीब 38 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को अप्रैल 2018 तक पूरा करना था। हैरानी की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट पर जलदाय विभाग के इंजीनियर्स ने 38 करोड़ रुपए की जगह 61 करोड़ रुपए बढ़ा दिए, लेकिन अभी तक भिवाड़ी प्रोजेक्ट का सिर्फ 65% काम ही पूरा हुआ। राजगढ़ प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैसर्स AB इंटरप्राइजेज एवं मैसर्स डीम कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास। 17 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को साल 2017 में पूरा करना था। इस प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति पूरे 17 करोड़ रुपए का भुगतान कंपनी को कर दिया गया, लेकिन कैग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अभी भी राजगढ़ प्रोजेक्ट का 68% काम पूरा नहीं हो सका है। जलदाय विभाग के भ्रष्ट इंजीनियर्स ने
काम पूरा हुए बिना ही कंपनी को इस प्रोजेक्ट का काम पूरा होने का सर्टिफिकेट दे दिया। अलवर प्रोजेक्ट का ठेका मैसर्स इंडियन ह्यूमन पाइप कंपनी के पास 112 करोड़ रुपए की लागत की इस प्रोजेक्ट को अप्रैल 2018 में पूरा करना था। अभी तक कंपनी ने 145 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए, लेकिन अभी भी इस प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा नहीं हो सका है। हैरानी की बात यह है कि जलदाय विभाग के इंजीनियर्स ने कंपनी पर ना तो कोई पेनल्टी लगाई और न ही कंपनी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई। कैग की रिपोर्ट में महालूट का खुलासा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या भ्रष्ट इंजीनियर्स पर कार्रवाई होगी? काम को अटकाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब? और सबसे बड़ा सवाल, अब तक भ्रष्टाचार पर प्रदेश में चुप्पी क्यों? जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कोरोना काल में खस्ता होती देश की अर्थव्यवस्था की, जिसमें भारी गिरावट की आशंका जताई जा रही है। मतलब ये कि ये साल भारी नुकसान तय है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि नया साल भारत का होगा। – 2020 में अर्थव्यवस्था का बंटाधार। अर्थव्यवस्था में 10.3% की गिरावट। 2021 में 8.8% की होगी बढ़त। 2021 का बादशाह होगा भारत। भारत कैसे बादशाह बनेगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि साल 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर किस संस्थान ने क्या आशंका जाहिर की है। सबसे पहले बात विश्व बैंक की, जिसने दक्षिण एशिया आर्थिक रिपोर्ट में आशंका जाहिर की है कि भारत की जीडीपी इस वित्त वर्ष में 9.6% घटेगी। विश्व बैंक के अलावा मूडीज समेत कई बड़ी दूसरी रेटिंग एजेंसियां पहले से ही भारत की जीडीपी में गिरावट की आशंका जाहिर कर रही है। अब IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वित्त वर्ष के दौरान 10.3% की बड़ी गिरावट आने का अनुमान है। लेकिन नुकसान सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को होने वाला है। वित्त वर्ष 2020 में दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में 4.4% की गिरावट हो सकती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 5.8% गिरावट आने का अनुमान है, जबकि फायदे में सिर्फ चीन है, जिसकी अर्थव्यवस्था में 1.9% की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के मुताबिक अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। दूसरे पहलू यानी कि नए साल में अर्थव्यवस्था में बड़ा बूम भी नजर आ रहा है और जिसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उसे ही सबसे ज्यादा फायदा होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। मतलब ये कि IMF के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में संभवतः 8.8% की जोरदार बढ़त दर्ज की जाएगी। वो चीन को पीछे छोड़ते हुए तेजी से बढ़ने वाली उभरती अर्थव्यवस्था का दर्जा फिर से हासिल कर लेगी। आपको बता दें कि अगले वित्त वर्ष में चीन की अर्थव्यवस्था तकरीबन 8.2% वृद्धि हासिल करने का अनुमान है, जबकि नए साल में दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था 5.2% की जोरदार बढ़त दर्ज कर सकती है। मतलब ये कि इस बुरे साल के बाद भारत एक बार फिर अपना लोहा मनवाएगा और भारत का ही होगा 2021। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। योग गुरु बाबा रामदेव हाथी पर योगाभ्यास के दौरान गिर गए, हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई है। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो योग करते वक्त हाथी की पीठ से गिर पड़े। वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि बाबा योग कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद हाथी चल पड़ता है। इससे बाबा का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर पड़े। हालांकि इस हादसे में बाबा को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। वो गिरते ही उठ खड़े हो गए और फिर साथियों के साथ हंसने लगे। यह घटना मथुरा के महावन के रमण रेती आश्रम की है, जहां रामदेव ने योग शिविर लगाया था। इसी दौरान वो हाथी पर बैठकर योग कर रहे थे। गनीमत यह रही कि बाबा को कोई चोट नहीं आई, क्योंकि रेती में होने की वजह से दलदल बना हुआ था।
दौसा से खबर है जहां पर कृषि उपज मंडी में चोरी हुई है। चोरों ने मंडी की दुकानों के शटर तोड़ डाले हैं। करीब 6 दुकानों के शटर और ताले तोड़े गए हैं और इस दौरान करीब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी पार की गई है। सीसीटीवी में कैद हुए हैं चोरों के फुटेज। कोतवाली थाना पुलिस ने मौका मुआयना इस घटना के बाद किया है। चोरी की घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश है। और बुलेटिन में बात अब उन अस्थि कलशों की जिन पर मरने वालों की मौत की तारीख तो लिखी है लेकिन मुक्ति की तारीख नहीं लिखी हुई है। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अपने अपनों के लिए पेट काट कर पाई पाई बचाने वालों का वजूद जब राख में सिमट गया तो अपनों ने अस्थियों के विसर्जन के पहले जमीन जायदाद को तरजीह दी। तभी तो बार बार ताकीद करने के बाद भी वो अस्थियां लेने नहीं आते। उन्हें पुण्य सलील माँ गंगा में विसर्जित कर मुक्ति दिलाने का समय नहीं निकाल पाते। हाँ, हम जो पुरानी हो जाती है उनके लोगों को कई बार फोन करके उनको सूचना भी करते हैं और लगभग 2 साल पुरानी होती है तो 5-10 जो इकट्ठी हो जाती है वो विभिन्न सालों से इकट्ठी करके एक साथ ही उनका परिवार सरसारा कर। बीकानेर के परदेशियों की बगीची स्थित मोक्ष धाम में अपनों की उपेक्षा की मार झेल रहे अस्थि कलशों की संख्या पहले भी कम न थी, लेकिन कोरोना काल ने इसमें अच्छा खासा इजाफा कर दिया है। बात सिर्फ कोरोना के संक्रमण तक ही सीमित नहीं है। अस्थियों के विसर्जन में आने वाला ज्यादा खर्च भी इसकी एक वजह गिनाई जा रही है। काफी आर्थिक मार भी काफी पड़ती है। जहाँ पहले 3 आदमी जाते थे वापिस आते थे वो 2000 का खर्चा पड़ता था, वो लगभग 10,000 से ऊपर का खर्चा पड़ रहा है। संक्रमण ने पूरी दुनिया को परेशान करने के साथ ही सामाजिक ताना बाना भी छिन्न भिन्न कर दिया है। संक्रमण से मरने वाले कई लोगों का अंतिम संस्कार सरकार ने किया है, तो वहीं कई जगह सामान्य मौत होने पर भी लोग अंतिम संस्कार के बाद की क्रियाएं पूरी नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि शहर के मुक्ति धामों में अस्थि कलश रखने की जगह नहीं बची। न जाने कब दावेदार इन अस्थियों को लेने आएंगे और न जाने कब इन अस्थि कलशों को मुक्ति मिल पाएगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com।